नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ए टेक में। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 अपडेट की। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आप लोग देख सकते हैं, एक सप्ताह में पूरी करें शिक्षकों की भर्ती। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षकों की जो भर्ती है उसके नियुक्ति पत्र एक हफ्ते के अंदर सबको दे दिए जाएं। ठीक है, 60-65 का मामला कोर्ट से आने के बाद सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है किसी प्रकार से भर्ती ना फंसे, और अगर भर्ती फंसती है तो उसके भी लिए सरकार ने एक रास्ता ढूंढ लिया। इसी वीडियो में आपको बताएंगे क्या है वो रास्ता। ठीक है, सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द इस शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करके समय सारणी जारी कर दें और सफल अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण करवाना होगा। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में ऑनलाइन विकल्प लिए जाएंगे और ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो तैयारियां सरकार की तरफ से चल रही हैं कि एक हफ्ते में ज्वाइनिंग दी जाए। वहीं पर पीएनपी की बात करें, परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय की बात करें तो परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय को बस आदेश का इंतजार है सरकार के। इसके लिए जैसे ही कोर्ट से आदेश आया 60-65 के पक्ष में, परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, शासन से जैसे ही प्रस्ताव पास हो जाता है वहाँ से मतलब सिग्नल मिल जाता है कि हाँ रिजल्ट जारी कर दें। वो तो मिलना ही है, लेकिन बस एक फॉर्मेलिटी है। तो जैसे ही वहाँ से मिल जाता है वैसे ही परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय आपकी संशोधित उत्तर कुंजी और रिजल्ट जारी कर देगा। संभावना ये है कि एक ही दिन उत्तर कुंजी और परिणाम जारी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कुंजी और परिणाम एक ही दिन जारी होगा, पहले उत्तर कुंजी उसके बाद में परिणाम कुछ ही देर में। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें ज़्यादा उम्मीद नहीं है संशोधित उत्तर कुंजी में, हालांकि इसमें मुश्किल से 2 से 3 नंबर ही बढ़ने के चांसेज हैं। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसको। आप कौन कौन से क्वेश्चन पर आप लोगों को नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जब उत्तर कुंजी में चैलेंज करने की बात आई थी तो 150 प्रश्नों में से 142 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी। बहुत ज़्यादा आपत्तियां गई थी क्योंकि कोई फीस वगैरह तो लग नहीं रही थी, लेकिन इतने क्वेश्चन में के आंसर बदलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 2 से 4 नंबर के भी बीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आने के बाद अब बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप लोग जानते हैं बीएड अभ्यर्थी ऐसे एलिजिबल नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जब तक उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स ना करना पड़े। नियम के अनुसार इनको आगामी 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। ठीक है, आदेश में ये भी सारी चीज़ें मेंशन है, तो वही यहाँ पर अपडेट दी गई है कि 69,000 भर्ती का परिणाम आने को है। अब सवाल उठ रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि वह तय आर्ता पूरा नहीं करते हैं। ज्ञात हो कि बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण कोर्स या प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य है। हालांकि ये बातें यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी इनकी, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ स्पष्ट था कि ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो जो भी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग होगी वो 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर 60-65 में आने के बाद अब जितने भी शिक्षा मित्र उनके लगभग रास्ते बंद हो गए हैं। 68,500 में भर्ती में जो आती सिर्फ 7,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हो पाई थी। 69,000 भर्ती में लगभग 2,000 शिक्षा मित्रों का ही चयन होने की उम्मीद है। ऐसे में शिक्षा मित्र थे तो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। शिक्षा मित्रों के पास 40-45 कट ऑफ अगर लगवाना है उनको तो सिर्फ एक विकल्प है और वो है सुप्रीम कोर्ट का। मोस्टली शिक्षा मित्रों ने ये अनाउंस भी कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने भी पूरी कोशिश कर रखी है, पूरी अपनी तैयारी कर रखी है कैसे शिक्षा मित्रों को इस भर्ती को बीच में टांग अड़ाने से रोका जा सकता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जरूर जाएंगे और शिक्षा मित्रों ने भी इसका ऐलान कर दिया है। तो सरकार ने वहीं ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल करेंगे। ठीक है, सरकार की भी पूरी तैयारियां हैं। सरकार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल करेंगे। अगर शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से जल्दी से स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा और सबसे पहले सरकार को सुना जाएगा, क्योंकि सरकार ने केवियट डाले तो सरकार को सुना जाएगा। सरकार अपनी पूरी बातें स्पष्ट रूप से बताएगी
और उसके बाद ही वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से कुछ स्टे वगैरह मिलने के चांसेज हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब सरकार अपनी सारी बातें स्पष्ट रूप से बताएगी तो वहाँ से कोई भी स्टे नहीं मिलेगा, याचिका खारिज भी वहाँ से हो सकती है। इसलिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करे। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है, खाली पदों पर नए तरीके से ब्यौरा मांगा जा रहा है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो भी खाली पद हैं, जितने भी सृजित पद हैं, सभी का ब्यौरा मांगा गया है। आपको बता दें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। 1 बजे से बैठक होनी है और सरकारी विभागों में समूह का खा गा घा तय जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी का ब्यौरा नए सिरे से मांगने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें अब जो भी सूचनाएं आएंगी उस हिसाब से जहाँ पर जितने पद खाली होंगे उसके बाद आने वाले टाइम पर यहाँ पर भर्तियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल सभी पदों का ब्यौरा मांगा गया और 1 बजे दोपहर में बैठक भी होगी। तो जैसी कुछ जानकारी मिलेगी आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। वहीं पर जो छात्र हैं उनका कहना है कि खाली पदों की जानकारी मिलने के बाद जो पीसीएस के पद हैं, पीसीएस लेवल के पद हैं, उनको पीसीएस 2020 में शामिल किया जाए, क्योंकि पीसीएस 2020 में बहुत कम पद हैं और अगर ऐसे में पदों की संख्या निकलती है, अध्याचन आते हैं जिनको पीसीएस 2020 परीक्षा में शामिल किया जाए। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट के जरिए और आयोग के अध्यक्ष को ईमेल आईडी के जरिए पत्र भेजा है। बात करेंगे एलटी ग्रेड अपडेट की, एलटी ग्रेड रिजल्ट हिंदी और सामाजिक विज्ञान की। तो दोस्तों यहाँ से जो प्राप्त सूचना उसके अनुसार अब आपका रिजल्ट एलटी ग्रेड का मई के अंत तक हर हाल में आने के चांसेज है। 90% चांसेज है कि मई में रिजल्ट आपका आ जाएगा। 10% चांसेज हैं कि जून भी लग सकता है। इसमें देख लेते हैं पूरी अपडेट। लिखा है एलटी ग्रुप के सभी संघर्षशील साथियों को अनिल उपाध्याय का सादर प्रणाम। साथियों, कल के लेख में मैंने एसएसपी वाराणसी के वक्तव्य का हवाला दिया था। कप्तान साहब से बात करने के बाद हमारे मामले के विवेचक को भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मैसेज किया कि मैं आज व्यस्त हूँ, कल आपसे बात करूँगा। लिहाजा आज उनसे बात हुई है और बहुत लंबी बात हुई। बातचीत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत हैं। प्रथम, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 23 अप्रैल को मैंने खुद अपने हाथ से जांच की समरी लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से उन्होंने बताई है कि जो लोक सेवा आयोग है उसको जांच की समरी लोक सेवा आयोग को मिल चुकी है। ठीक है, जो चार्जशीट मतलब जो एसटीएफ जांच कर रही थी उसकी जांच की समरी लोक सेवा आयोग को मिल चुकी है, पहली बात। दूसरी बात ये है उनकी तरफ से मात्र कोर्ट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट खुलने और चार्जशीट दाखिल करने के बीच मात्र 10 से 12 दिनों के अंतर रहेगा। इसके बाद वो चार्जशीट दाखिल कर देंगे। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है, विवेचक से प्राप्त सूचना के अनुसार अब हमारे रिजल्ट में सब जांच से संबंधित कोई भी बाधा नहीं है। स्वयं उनके शब्दों में हमारा रिजल्ट आना ध्रुव और अटल सत्य है, बस कुछ समय की बात है। समस्त जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे हमारे रिजल्ट पर कोई अवरोध है। ठीक है, आगे लिखा है मेरा दृढ़ विश्वास है कि जून के अंत तक और ज़्यादा संभावना है कि मई में ही हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट हासिल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने निकल के आ चुकी हैं। लोक सेवा आयोग की जो जांच हो रही है उसकी समरी मिल चुकी है, सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट हैं और इनको पूरा भरोसा है कि रिजल्ट मई में ही आ जाएगा, नहीं तो जून भी इसमें लग सकता है। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा यानी MES के पदों को लेकर के। दोस्तों, देश के MES पदों के 9304 पद खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं पूरी अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES में 9304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। MES में कुल 13,157 पद रिक्त थे, जिनमें से उपरोक्त पदों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब 9,304 पद MES से ख़त्म कर दिए गए हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दिखा है लॉकडाउन के बाद ग्रीन जोन में शुरू हो सकती है पढ़ाई। कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर के चिंतित अभिभावकों के लिए खबर थोड़ी राहत देने वाली है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन, अधूरी रह गई बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन जैसे कामों की अनुमति मिल सकती है। हालांकि ये जो भी गतिविधियां शुरू होंगी
ये सिर्फ ग्रीन जोन में ही शुरू होंगी। रेड जोन और ऑरेंज जोन में अभी गतिविधियाँ शुरू नहीं होंगी, उनके लिए बाद में कुछ प्लानिंग की जाएगी। ठीक है, वहीं पर अंत में बात कर लेते हैं जेई एडवांस परीक्षा की। तो दोस्तों जेई एडवांस परीक्षा की डेट 23 अगस्त को घोषित कर दी गई। 23 अगस्त को जेई एडवांस की परीक्षा होगी। तो ये दोस्तों गई आज की पूरी न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।